मेरी बेटी का क्या होगा। ये आज हम नानी माँ के घर जाएंगे। चलो मेघा, और कितनी देर लगेगी तुम्हें तैयार होने में? तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट, चलिए चलते हैं। मेघा आज बहुत सालों बाद अपने मायके जा रही थी। शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी पड़ गई कि अपने मायके जाना ही कम कर दिया। लेकिन आज जब वो अपने घर जा रही थी तो बहुत खुश थी। नमस्ते नानी माँ। अरे मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है, आजा आजा मेरी गोदी में बैठ जा। श्रेया अपनी नानी की गोदी में बैठ जाती है। तभी मिश्री देवी का 4 साल का पोता भागते हुए उसके पास आता है। दादी माँ, मुझे आपकी गोद में बैठना है। आप हटो, मैं बैठूंगा। मैं क्यों हटूं? पहले मैं बैठी थी। नहीं, मुझे बैठना है। अपनी दादी माँ की गोद में बैठने के लिए हर्षित रोने लगता है। अरे अरे मेरा राजकुमार रोने लगा। श्रेया बेटा, अभी तुम वहां जाकर बैठो, हाँ, वरना ये चुप नहीं होगा। ठीक है नानी माँ। मेघा इतने टाइम बाद अपने मायके आई थी तो पहले तो वो सारा टाइम अपने मम्मी पापा से बात करने में ही निकाल देती है। अगली सुबह, आज नाश्ते में क्या बनाऊं मम्मी जी? दीदी और श्रेया आई हैं तो कुछ स्पेशल बना देती हूँ। बताओ श्रेया बेटा, तुम्हें क्या खाना है? मुझे तो आलू का पराठा खाना है मम्मी जी। आप मेरे लिए आलू का पराठा बना दोगे? नहीं, मुझे आलू का पराठा नहीं खाना। मुझे आज पनीर का पराठा खाना है। आप खाने में पनीर का पराठा बनाओ। नहीं, आलू का पराठा। अरे अरे तुम दोनों लड़ो मत, मैं आलू और पनीर दोनों के अलग अलग पराठे बना देती हूँ। हाँ, जिसको जो खाने का मन करे वो खा लेना। अरे बहू, अब तू क्या अलग अलग पराठे बनाने में परेशान होगी? आलू के पराठे तो वैसे भी अभी हमने थोड़े दिन पहले ही खाए थे। एक काम कर, हर्षित का पनीर का पराठा खाने का मन है तो सबके लिए वही बना ले। बहुत दिनों से पनीर का पराठा खाया भी नहीं है। लेकिन मुझे आलू का पराठा खाना था। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए फिर कल आलू का पराठा बना देंगे। ठीक है नानी माँ। इस बात से श्रेया थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा मेघा उदास हो जाती है। हमारे यहाँ पर आते ही फिर से इन्होंने वही शुरू कर दिया। पहले बचपन में मेरे साथ यही होता था और अब मेरी बेटी के साथ भी। मुझे तो लगा कि अब ये बदल गए होंगे, लेकिन ये तो अब भी ऐसे ही है। माँ, मेरे पैर में चोट लग गई। हे भगवान, तुझे कितनी बार बोला है कि बाहर जाकर जरा आराम से खेला कर, लेकिन एक बात नहीं सुनती मेरी। रुक, बैंडेज लेकर आती हूँ। मेघा की माँ बैंडेज लेकर आती है। इतने में मेघा का भाई रोना शुरू कर देता है और उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी बैंडेज वहीं पर रखकर अंदर चली जाती है। मुझे चोट लगी, माँ ने मुझे बैंडेज भी नहीं लगाई। और जब भाई रोता है तो सब उसके पास चले जाते। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब उससे से प्यार करते हैं। मेघा के मन में बचपन से ही यही बातें बैठ गई थी, लेकिन असल बात तो ये थी कि उसका भाई उससे 7 साल छोटा था, जिस वजह से सबको उसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता था। ये आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो मैं न्यू ड्रेस पहनूंगी। अच्छा रितु, यहाँ पर कोई अच्छी सी बेकरी है क्या? मैं श्रेया के लिए अच्छा सा केक लेकर आऊंगी और मार्केट से उसके लिए कपड़े भी लेकर आने हैं। तुम भी मेरे साथ चलना। अरे दीदी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों खामखा परेशान होती हो? मैं और रितु अभी मार्केट जा रहे हैं तो श्रेया के लिए नए कपड़े और केक ले आएंगे। अब घर पर आराम करो। मामू, आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी वाला केक लेकर आना। इस बार मैं स्ट्रॉबेरी वाला केक ही कट करूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। ये लो बेटा, ये पैसे ले जाओ। जो भी सामान आए इन्हीं पैसों से ले आना। अरे इसकी क्या ज़रूरत है मम्मी? अरे रख लो ना बेटा। मनीष रितु के साथ मार्केट जाता है। अरे भैया, ये तो बहुत ही छोटा साइज है, हमें 8 साल की बच्ची के लिए कपड़े चाहिए। बहन जी, उस पर तो बस ये एक ही पीस बचा है। नया स्टॉक कल तक आएगा। बाकी हमारे पास छोटे बच्चों के ही कपड़े हैं। एक काम करते हैं मनीष, अभी श्रेया के लिए ये एक ड्रेस ले लेते हैं। बाकी जिस दिन दीदी घर जाएंगी ना, उससे एक दिन पहले मैं उनके साथ मार्केट जाऊंगी और श्रेया के लिए बाकी कपड़े ले लूँगी। मुझे हर्षित के लिए भी शॉपिंग करनी थी तो उसके लिए भी थोड़े कपड़े खरीद लेती हूँ। इतने टाइम से उसके लिए नए कपड़े ही नहीं खरीदे। हाँ ठीक है, वैसे ही करो। कपड़े खरीदकर वो दोनों बेकरी पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें श्रेया का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक नहीं मिलता। भैया, स्ट्रॉबेरी केक तो नहीं है, चॉकलेट केक है। और हमारे यहाँ का चॉकलेट केक बेस्ट सेलर होता है। आप लेकर जाइए, आपको अच्छा लगेगा।
हाँ, इसके अलावा कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन श्रेया को जब पता चलेगा कि स्ट्रॉबेरी केक नहीं मिला तो बेचारी उदास हो जाएगी। अब दोनों घर आकर श्रेया के बर्थडे के लिए डेकोरेशन करते हैं। श्रेया को उसके कपड़े देते हैं। तभी हर्षित भी अपने कपड़े लेकर दादी के पास आता है। देखो दादी माँ, मम्मी पापा मेरे लिए कितने सारे कपड़े लेकर आए, और इसे देखो, इसके पास तो एक ही ड्रेस। तभी रितु आवाज़ लगाती है। सब लोग जल्दी से आ जाओ, सारी डेकोरेशन हो गई है। चलो बेटा। सब श्रेया का बर्थडे केक कट करवाने के लिए जाते हैं। ये क्या? मुझे स्ट्रॉबेरी केक चाहिए था, आप चॉकलेट केक क्यों लेकर आए? क्योंकि मुझे चॉकलेट केक पसंद है, इसलिए मेरे लिए चॉकलेट केक आया है, और इसे मैं ही कट करूंगा। हटो तुम। क्यों कट करोगे? जब बर्थडे मेरा है तो केक भी मैं ही कट करूंगी। नहीं, मैं करूंगा। अब इस बात पर दोनों ही नाराज हो जाते हैं और हर्षित रोने लगता है। हे भगवान, श्रेया बेटा इसे भी अपने साथ केक काट लेने दे, वरना ये रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेगा। हाँ श्रेया बेटा, तुम तो हर्षित की बड़ी दीदी हो ना, तो हर्षित के साथ अपना केक कट कर लो। पहले मेरे हर बर्थडे पर भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुझे तो लगता था कि इन लोगों को सिर्फ मेरे साथ ही दिक्कत है, लेकिन अब तो इन्हें मेरी बेटी से भी दिक्कत हो रही है। अपने बेटे के लिए इतने सारे कपड़े और उसी की पसंद का केक, जबकि बर्थडे मेरी बेटी का है, और अब उसे केक भी काटना है। हद हो गई। इस बात से तो मेघा पहले ही चिढ़ गई थी। तभी 2-3 दिन बाद, इस तरह से मत भागो दोनों, किसी को चोट लग जाएगी। नहीं दादी माँ, हम तो खेलेंगे। हाँ दादी माँ, हम तो खेलेंगे। आओ हर्षित, मुझे पकड़ो। अब दोनों भागते हुए खेल रहे थे। तभी हर्षित भागते हुए गिर जाता है। उसके घुटने में चोट लग जाती है। उसके रोने की आवाज़ से मिश्री देवी बाहर आती हैं। हे भगवान, मना किया था ना मैंने तुम दोनों को कि इस तरह मत भागो। अल्ले अल्ले, मेरा राजकुमार कैसे गिर गया बेटा? दीदी ने गिराया, वो मेरे पीछे भाग रही थी, मैं गिर गया। नहीं नानी माँ, हर्षित झूठ बोल रहा है, मैंने उसे नहीं गिराया। मैंने मना किया था ना खेलने के लिए, और तुम इसकी बड़ी दीदी हो, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। अब लग गई ना इसके पैर में चोट। लेकिन नानी माँ, मैंने कुछ नहीं किया। हर्षित के पैर में थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, इसलिए मिश्री देवी थोड़ी गुस्सा हो जाती है और हर्षित को गोद में उठाकर अंदर चली जाती है। तभी श्रेया रोते हुए अंदर आती है। अरे मेरी गुड़िया, क्या हो गया? क्यों रो रही हो बेटा? मम्मा, मैं और हर्षित बाहर खेल रहे थे, खेलते खेलते वो गिर गया और उसके पैर में चोट लगी, तो नानी माँ ने मुझे डांटा। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो हद ही हो गई। पहले बिना मेरी गलती के हर बार मुझे डांट पड़ती थी, और अब मेरी बेटी को भी। थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, उस पर भी ये सब कर रहे हैं। अरे सबका प्यार मनीष और उसके बेटे के लिए ही है क्या? मेरे और मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं है? बेटा तुम रो मत, मैं सब ठीक करती हूँ। ये सब कुछ हर्षित की वजह से हो रहा है ना। सब तुझे इग्नोर करके उसी से ज्यादा प्यार करते हैं ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब मेघा का दिमाग न जाने कहाँ चलता है। अब वो अपने भतीजे को विलन समझकर उसके खिलाफ ही षड्यंत्र रचने के लिए घर वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। अगले दिन घर पर लाइट चली जाती है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? इन्वर्टर भी नहीं है और टॉर्च भी नहीं है, मोमबत्ती चलानी पड़ेगी। रितु मोमबत्ती जलाकर सारे कमरों में रख देती है। तभी मेघा के दिमाग में एक खुराफात सूझती है। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है। मैं इस मोमबत्ती से रितु के सारे नए कपड़े जला दूंगी और बोल दूंगी कि सब कुछ हर्षित ने किया है। जब उसे डांट पड़ेगी तब मजा आएगा। मेघा चुपके से रितु के कमरे में जाती है। रितु ने कमरे की चेयर पर सारे नए कपड़े रखे हुए थे। मेघा मोमबत्ती उन कपड़ों पर रख देती है और कपड़े आग पकड़ लेते हैं। तभी हर्षित खेलता हुआ वहां पर आता है। आग आग, मम्मा आग। हर्षित जल्दी से जाकर अपनी मम्मी को सब बताता है, तो रितु जल्दी से वहां पर बाल्टी भरकर पानी डाल देती है। पूरे घर में धुआं धुआं फैल जाता है। सभी वहां पर आते हैं। अरे क्या हो गया बहू, पूरे घर में ये धुआं धुआं कैसे हो गया? मम्मी जी बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए। पता नहीं मोमबत्ती कैसे कपड़ों पर गिर गई और कपड़ों ने आग पकड़ ली। क्या? कहीं हर्षित ने ही तो ऐसे ही शरारत नहीं की ना? अभी वो थोड़ी देर पहले कमरे में गया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ दीदी, मोमबत्ती तो बहुत ऊपर रखी थी, हर्षित का हाथ वहाँ तक जा नहीं सकता। और मुझे हर्षित नहीं बताया कि अंदर आग लग गई है। अगर उसने बताया नहीं होता तो पता नहीं आज घर में कितना बड़ा हादसा हो जाता।
ये क्या हो गया? मेरा तो पूरा का पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। मुझे तो लगा इसे सबसे डांट पड़ेगी और मैं श्रेया को सबके पास भेजकर ये कहलाऊंगी कि अंदर आग लगी है, लेकिन इससे पहले इसने सारा प्लान खराब कर दिया। अब मेघा का पहला प्लान तो फ्लॉप हो जाता है, तो वो दूसरे प्लान की तैयारी करनी शुरू कर देती है। ये बहुत देर से यहाँ पर पानी का ग्लास लेकर घूम रहा है। एक काम करती हूँ, यहाँ पर पानी गिरा देती हूँ। मनीष आने वाला है, यहाँ पर फिसल कर गिरेगा तो अच्छी डांट पड़ेगी हर्षित को। मेघा जानबूझकर वहाँ पानी गिरा देती है। थोड़ी देर बाद मनीष ऑफिस से आता है और उसी पानी पर फिसल कर गिर जाता है। मेघा जल्दी से भागकर वहाँ आती है। अरे बाप रे, तुम कैसे गिर गए? पता नहीं दीदी, किसी ने पानी गिराया हुआ था यहाँ पर, आते ही मेरा पैर फिसल गया। अरे बाप रे, चलो तुम उठो। हर्षित ही यहाँ बहुत देर से पानी का ग्लास लेकर घूम रहा था। मैंने कई बार मना भी किया उसे, लेकिन बात ही नहीं सुन रहा था। ऊपर से कोई उसे थोड़ा बहुत डांटता भी नहीं है कि वो किसी की बात सुन ले। देखो, अब इस चक्कर में तुम्हें लग गई ना। मम्मा, मामू को क्या हुआ? मामू को चोट लगी है बेटा, तुम मामी जी के पास जाओ और मामा जी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। ठीक है मम्मा। श्रेया मनीष के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है। तभी हर्षित भी खेलता हुआ वहां पर आता है। उसके हाथ में वही पानी का ग्लास था। ये पानी का ग्लास अपने हाथ में लेकर क्यों घूम रहा है? कहीं पर भी पानी गिरा देता है, तेरी वजह से पता है आज मैं गिर गया। लेकिन ये ग्लास तो खाली है पापा, मैंने पानी कहीं नहीं गिराया। एक तो पूरे दिन शैतानियां करता रहता है, ऊपर से झूठ बोल रहा है। जब पानी पहले ही गिरा दिया तो ग्लास तो खाली होना ही है। नहीं पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे क्या हो गया, इतना क्यों डांट रहे हो उसे? डांटो नहीं तो और क्या करूँ? ये रोज नई नई शरारत करता रहता है और फिर झूठ बोलता है। अभी इसकी वजह से कितनी जोर से लगी है मुझे। तुम ना किसी बात पर इसे डांटती नहीं हो, इसलिए इतना सर पर चढ़ा हुआ है। मुझे तो लगता है इसी ने उस दिन तुम्हारे कपड़ों पर मोमबत्ती डाली थी और तुम इसे डांटो ना, इसलिए झूठ बोलने लग गया। नहीं पापा। मामा जी, आपके लिए हल्दी वाला दूध नानी माँ ने बना कर दिया है। अरे वाह मेरी प्यारी गुड़िया, कुछ सीख अपनी दीदी से। तुझसे बस 3 साल बड़ी है, पर कितनी समझदार है। अरे आप भी ना, क्या इसे समझा रहे हो? ये अभी सिर्फ 4 साल का है। चल तू मेरे साथ अंदर, पढ़ाती हूँ तुझे। दिन भर बस शरारत करता रहता है। और आज इसीलिए इसे चॉकलेट भी नहीं मिलेगी, आज सिर्फ श्रेया को चॉकलेट्स मिलेगी। अब हर्षित को डांट पड़वा कर मेघा को तो बहुत सुकून मिलता है। मनीष श्रेया के लिए बड़ी बड़ी चॉकलेट्स लेकर आता है। मेघा के मन में ये हो जाता है कि सब सिर्फ उसकी बेटी से ही प्यार करें, उसके भतीजे से कोई प्यार ना करे। देखा बेटा, आज मामा जी ने तुम्हारी कितनी तारीफ की। सब लोग सिर्फ हर्षित की वजह से तुमसे प्यार नहीं करते। आज हर्षित को डांट पड़ी तो मामा जी ने तुम्हें कितना प्यार किया, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आए। अगर हर्षित नहीं होता तो सब लोग तुमसे ही प्यार करते। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो, हर्षित की वजह से मुझे कोई प्यार नहीं करता। धीरे धीरे हर रोज मेघा श्रेया के सामने यही सब बातें करती रहती, जिसका असर श्रेया के दिमाग पर पड़ गया। तभी 1-2 दिन बाद, चलो हर्षित, हम दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ दीदी, चलो खेलते हैं। श्रेया हर्षित के साथ हाइड एंड सीक खेलने के बहाने उसे घर के गैरेज में ले जाती है, जहाँ पर मनीष की पुरानी गाड़ी खड़ी थी। अच्छा हर्षित, मैं पड़ोस वाली ज्योति दीदी और राहुल को भी बुला कर लाती हूँ, तब तक तुम इस गाड़ी में छुप जाओ, वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। श्रेया हर्षित को गाड़ी के अंदर छुपा देती है। वो गाड़ी खराब थी और उसका दरवाज़ा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था। मैंने टीवी में देखा था, गाड़ी में कोई भी हर्षित को नहीं ढूंढ पाएगा। जब हर्षित नहीं मिलेगा तो सब मुझे ही प्यार करेंगे। श्रेया हर्षित को वहाँ बंद करके घर के अंदर आ जाती है। शाम होती है और हर्षित घर में किसी को दिखाई नहीं देता। सब उसे ढूंढने लगते हैं। मैं बहुत देर से हर्षित को ढूंढ रही हूँ, लेकिन पूरे घर में हर्षित कहीं भी नहीं है। श्रेया बेटा, तुमने हर्षित को कहीं देखा क्या? नहीं मामी, मैंने हर्षित को कहीं नहीं देखा। अरे यहीं कहीं पड़ोसियों के घर पर खेलने चला गया होगा। रुक, मैं देख कर आती हूँ। सब घर वाले हर्षित को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वो गाड़ी के अंदर से चिल्लाता रहता है, लेकिन गैरेज का दरवाज़ा भी बंद था और वैसे भी गाड़ी के बाहर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। मनीष भी परेशान हो जाता है। कहाँ चला गया मेरा बेटा? अभी दिन में तो यहीं पर खेल रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रख सकती उसका। यहीं पर खेल रहा था, कहाँ चला गया? सब घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। तभी मनीष बाय चांस गैरेज में जाकर देखता है तो हर्षित गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। वो जल्दी से हर्षित को बाहर निकालता है और सब उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल
मेघा के ससुराल के पास ही था, तो जब उसके पति को पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल आ जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हर्षित गाड़ी के अंदर कैसे बंद हो गया। उसे तो गाड़ी का दरवाजा भी खोलना नहीं आता। अरे श्रेया बेटा, तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हर्षित बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पापा आई एम सॉरी, मैंने ही हर्षित को गाड़ी के अंदर बंद किया था। क्या? तुमने हर्षित को गाड़ी के अंदर बंद किया? लेकिन क्यों बेटा? तुम्हें पता है ना कितना डेंजरस हो सकता था। हर्षित तुम्हारा छोटा भाई है, अगर उसे कुछ हो जाता तो। हाँ बेटा, ऐसा क्यों किया तुमने? और तुमने किसी को बताया भी नहीं कि हर्षित वहां पर है? मम्मा आप ही तो कहती थी अगर हर्षित नहीं होता तो सब मुझसे प्यार करते, सब मुझसे प्यार करे, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या? ये सब श्रेया क्या बोल रही है मेघा? हाँ दीदी, ये सब आपने श्रेया को क्या सिखाया? हमने श्रेया को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा और आपने अपनी बेटी को ये शिक्षा दी। अरे वो तो छोटी बच्ची है, लेकिन अगर आज कुछ हर्षित को हो जाता तो क्या करती आप? आपकी इस सीख की वजह से न जाने हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो। मेघा के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। इतनी बड़ी होने के बाद भी उसका बचपना नहीं गया और उसकी बातों से उसकी बेटी के दिमाग पर जो असर पड़ा, उसका परिणाम देखकर आज वो सचमुच घबरा गई। जवाब दीजिए ना दीदी, क्यों किया आपने ऐसा? सतीश मेघा की तरफ देखकर कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अपनी जलन अपनी बेटी के मन में भी डाल दी। बोलिए दीदी। माफ़ करना, मैं नहीं जानता कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। चलो यहाँ से। सतीश भी मेघा की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वो मेघा और श्रेया को उसी वक्त वहाँ से ले जाता है। लेकिन मेघा की जलन की वजह से जो हुआ, उसके बाद वो फिर कभी अपने मायके वालों से नज़रें नहीं मिला पाती और इस वजह से उसके मायके वालों के साथ उसका जो रिश्ता बिगड़ा, उसके लिए वो हमेशा के लिए पछताती रह जाती है।